Hello learners, this is your trainer and guide Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where the whole India is learning complete courses of various competitive exams like UGC NET, CETET, PTET, NVS, KVS, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed and even much more 100% free of cost. Our mission here is to impart complete quality education regarding these competitive exams 100% free throughout India, especially to those students who wouldn't be able to afford or avail these exclusive coachings due to any kind of constraints. So don't worry, just subscribe this channel and get complete coachings of UGC NET, CETET, PTET, NVS, KVS 100% free of cost during this lockdown crisis. So aspirants in UGC NET Paper 1 preparational series, the 9th unit, that is people development and environment, is going on currently on this channel, in which this week I taught you two of its subtopics, that is natural resources and natural hazards or disasters, along with their mitigation strategies. So today I will cover the previous year question answers from these done topics of this whole week, right? सो स्टार्ट करते हैं. इस वीक मैंने आपको दो टॉपिक्स कराए हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के. तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कराए हैं. नेचुरल रिसोर्सेज का डिटेल में कराया है, और दूसरा जो सब टॉपिक कराया है दैट इज़ नेचुरल हजार्ड्स और नेचुरल डिज़ास्टर्स अलॉन्ग विद देयर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़. तो इन्हीं दो टॉपिक्स जो है मेजरली, इनमें से क्वेश्चन आंसर्स मैं लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर. जो प्रीवियस ईयर में मोस्ट हैपनिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 ईयर पेपर्स में से देख लीजिएगा. ये क्वेश्चंस आपको बार बार जो है रिपीटेटिव वे में मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्या है, फर्स्ट आप क्वेश्चन देखिए. फ्रेश वाटर अचीव्स इट्स ग्रेटेस्ट डेंसिटी एट. ऑप्शंस आपको दी हुई हैं. -4 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस एंड डी -2.5 डिग्री सेल्सियस. तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो फ्रेश वाटर है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो वॉल्यूम है या डेंसिटी होती है वो किस डिग्री के हिसाब से होती है ग्रेटेस्ट पीक में. तो दैट इज़ सी ऑप्शन, दैट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस में फ्रेश वाटर अचीव्स इट्स ग्रेटेस्ट डेंसिटी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स. अब अर्थक्वेक्स का टॉपिक मैंने आपको कल ही कराया है, ठीक है जी. जितने भी नेचुरल हजार्ड्स हैं, डिज़ास्टर्स हैं, उनमें अर्थक्वेक्स है, सुनामी है एंड ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, सब कुछ कराया है मैंने आपको, ठीक है जी. तो उसमें से क्वेश्चन आया है. सो मेरी एक दरख्वास्त है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आप वीडियो है इसको देखने से पहले, आज की वीडियो को देखने से पहले आप इस वीक की सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि वो टॉपिक्स जो है वो मैंने कराए हैं डिटेल में अकॉर्डिंग टू फुल फ्लेज करिकुलम, ठीक है जी. सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने कराए हैं. तो वो आप देखेंगे, नॉलेज लेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपना टॉपिक, तभी ये जो क्वेश्चन आंसर्स आप मेरे साथ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी. तो चलिए देखते हैं कि कौन सी टर्म जो है वो अर्थक्वेक के साथ रिलेटेड नहीं है. फोकस, एपिसेंटर, सीज्मोग्राफ या स्वेल्स. हाँ जी, एपिसेंटर ऑब्वियसली जहाँ से इनिशिएट होता है अर्थक्वेक आना, ठीक है जी. फोकस भी उसके जो फोकस के ऊपर वाली लेयर होती है एपिसेंटर की, तो फोकस भी अर्थक्वेक का जो है वो है पार्ट. सीज्मोग्राफ से अर्थक्वेक का जो वॉल्यूम या डेंसिटी या फिर उसकी रेट जो है वो चेक करते हैं. तो ये तीनों टर्म्स जो है अर्थक्वेक के साथ रिलेटेड है. लेकिन जो स्वेल्स है दैट दिस इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द अर्थक्वेक्स, ठीक है जी. तो उसने वही ऑड वन आउट पूछा है कि विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक. सो डी आंसर इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द विच रीजन. ठीक है जी. टॉलेस्ट ट्रीज, सबसे ज़्यादा लंबे ट्रीज़ कहाँ पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में. उसने सिर्फ इंडिया की बात नहीं की, पूरे वर्ल्ड की बात की है. सो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन है. इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, मॉनसून ओरिएंटेड रीजन में पाए जाते हैं, या फिर मेडिटेरियन रीजन में पाए जाते हैं. हाँ जी, सबसे आपको मैंने वीडियो मैंने आपको पहले बोला कि हर क्वेश्चन में आपको लगेगा कि जिसने वीडियो नहीं देखी है तो हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, या आपको अगर आता नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे. तो वीडियोस में मैंने सब कुछ कवर किया था नेचुरल रिसोर्सेज की वीडियो में, ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन उसी में से आया हुआ है और इसका राइट आंसर क्या है, टेम्परेट रीजन में
वर्ल्ड के सबसे लंबे जो है ट्रीज पाए जाते हैं। सो आंसर इज बी, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाइएस्ट ह्यूमन डिजास्टर? सबसे ज़्यादा डिज़ास्ट्रस, डेंजरस और तबाही मचाने वाला जो डिज़ास्टर है, नेचुरल हज़ार्ड है, वो कौन सा है? अर्थक्वेक है, स्नो स्टॉर्म्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, या सुनामी है? हाँ जी, ये आपको मैंने कराया था। सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होता है और तबाही जो है जिससे मचती है, दैट इज़ सुनामी। ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर नेचुरल हजार्ड मिटिगेशन? ठीक है जी, इन चारों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है मिटिगेशन क्या होती है, कि नेचुरल हजार्ड की जो भी उससे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको लेसन करना, मिटिगेट करना, कम करना। ठीक है जी, सो ये उसमें से कौन सा जो अप्रोप्रिएट है नेचुरल हजार्ड मिटिगेशन के कंटेक्स्ट में? ए इज़ इंटरनेशनल AID, नेक्स्ट इज़ बी इज़ टाइमली वार्निंग सिस्टम, सी इज़ रिहैबिलिटेशन सिस्टम एंड डी इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सिस्टम। हाँ जी, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो मिटिगेशन के ही हैं, लेकिन वो कहते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि जो करना ही चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए, नहीं तो जो है ये मतलब ये क्योंकि अब देखो इसमें बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि टाइमली वार्निंग सिस्टम ये हमेशा ही होना चाहिए, बिकॉज कोई डिज़ास्टर आ जाए उसके बाद जो तबाही हो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी डिज़ास्टर के आने से पहले, ठीक है जी, उसके आने से मतलब होने से, हैपनिंग होने से पहले ही वार्निंग सिस्टम जो है वो अगर जारी कर दिया जाए तो डिज़ास्टर जो है वो डिज़ास्टर तो आएगा ही आएगा, बिकॉज वो नेचुरल है। लेकिन लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं, आगाह हो जाते हैं, वो जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं, या और भी प्रिकॉशंस या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हैं। सो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द नेचुरल हजार्ड मिटिगेशन इज timely warning system should be always there, right? So B option is the right option. Next question, the most significant impact of volcanic eruption has been felt in the form of? हाँ जी, volcanic eruption जो है this is one of the major natural disaster, तो उसका जो है वो कहता है उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से हम फील कर सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट जो है वो कहाँ पे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में से देखिए, चेंज इन वेदर, सिंकिंग ऑफ आइलैंड्स, लॉस ऑफ वेजिटेशन, या एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स। हाँ जी, जो ज्वालामुखी आता है, वॉल्केनिक इरप्शंस आती हैं, सबसे ज़्यादा जो उसका इम्पैक्ट है दैट हैज़ बीन यू कैन से कि हम देख सकते हैं कि वेदर में जो है वो चेंज आ जाता है, टोटली वेदर सिनेरियो टोटल चेंज हो जाता है। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, दैट चेंज इन वेदर इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हैज़ बीन फेल्ट ऑलवेज, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद एब्जॉर्प्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है इन ओशंस, कहाँ पे? वाटर बॉडीज़ में, इन ओशियनिक वाटर बियॉन्ड डिज़ायर्ड लेवल देयर विल बी, अगर ओशन में या किसी भी वाटर बॉडी में CO2 की जो एमिशन है या अब्जॉर्प्शन, डिकम्पोजिशन सब हो जाती है, तो उसका क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सेलेनिटी, ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, या फिर डी राइज इन सी लेवल। हाँ जी, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है? ये साइंटिफिक टर्म है कि अनवांटेड कोई भी श्रब्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, या अनवांटेड कोई भी ग्रोथ है वो वहाँ पे आपको मिल जाती है जब CO2 एमिशंस होती हैं ओशंस में। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ओशन का वो अननेचुरल में तब्दील हो जाता है, एंड दिस इज़ द फाइटोप्लैंक्टन। सो यहाँ पे जब CO2 वाटर बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, डिकम्पोज हो जाती है, तो उसमें ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो है वो हो जाता है। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज़ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज ड्यू टू।
हाँ जी, ये स्पेसिफिकली एक एरिया के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि तमिलनाडु की जो कोस्टल बेल्ट है हैज़ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, कि वहाँ पे जो है पानी पीने वाले पानी की किल्लत है, वहाँ पे शॉर्टेज है, लैकिंग है, वो किस लिए होती है, क्या उसका कारण है? क्या उसका कारण हाई इवेपोरेशन है, क्या सी वाटर फ्लडिंग ड्यू टू सुनामी है, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बाय द ट्यूबवेल्स हैं, या फिर सीपेज ऑफ सी वाटर है? इज द राइट आंसर इज कि इसका जो राइट आंसर दैट इज सीपेज ऑफ सी वाटर। सो सी वाटर की सीपेज होने की वजह से तमिलनाडु की जो यहाँ वहाँ पे कोस्टल एरिया है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की जो है वो दिक्कत आ जाती है। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, द स्लोगन अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड हैज़ कॉइंड फॉर, अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड मतलब हर किसी ने जो है, हर किसी नौजवान ने, हर किसी चाइल्ड ने एक ट्री तो पक्का ही लगाना है। तो ये स्लोगन जो है ये क्यों कॉइन किया गया था, क्यों जो है ये स्लोगन एस्टैब्लिश किया गया था, रीज़न क्या है? सो was coined for, A is social forestry program, B is clean air program, D is soil conservation program, या फिर D is environmental protection program। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये लर्निंग आपको करनी है कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो है उसके कारण से ये प्रोग्राम बनाया गया था कि फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट और फॉरेस्ट्री की कंजर्वेशन के लिए, इसलिए जो है एक स्लोगन इसी के तहत पास किया गया था, अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड। सो द स्लोगन अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड वाज कॉइंड फॉर सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस आर। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया हुआ है? नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल एनर्जी में से क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको सारे के सारे जो आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसमें 8 तरह के एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो सिलेबस में ही लिखे हुए हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस में लिखे हुए हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर है, बायोमास एनर्जी है एंड हाइड्रो एनर्जी है एंड ये सारी सो ऑन। ये 8 तरह की एनर्जीज मैंने आपको टोटल 2 पार्ट्स में 2 वीडियोस लॉन्च की थी इसी सब टॉपिक की, उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है जी। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, मैं बार बार कह रही हूँ इस वीक की पहले पूरी वीडियोस देखें, फिर मेरे साथ जो है ये वीडियो सॉल्व करें, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। तो चलिए, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोगैस, बायोगैस जो प्लांट्स हम लगाते हैं उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आया बायोमास एनर्जी से, बिकॉज बायोगैस इज़ वन ऑफ द फ्यूल इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोमास एनर्जी। तो अब देखिए किससे बनता है बायोगैस? मीथेन एंड CO2 से, मीथेन एंड नाइट्रिक एसिड से ऑक्साइड से, मीथेन हाइड्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड से, या फिर मीथेन सल्फर एंड डाइऑक्साइड से। सो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? मीथेन एंड CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्केनिक इरप्शन अफेक्ट, जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो क्या इफेक्ट करता है? इसमें से आपको देखनी है, ऑप्शंस चूज़ करनी है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि ये इफेक्ट करता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, सबको ही इफेक्ट करता है। ठीक है जी, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर को, बी ऑप्शन हाइड्रोस्फेयर बायोस्फेयर को, सी ऑप्शन लिथोस्फेयर बायोस्फेयर एटमॉस्फेयर को, या फिर लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, तीनों ही लेयर्स में, क्योंकि 3 तरह की लेयर्स होती हैं। लिथोस्फेयर मतलब लैंड, रिलेटेड टू लैंड, हाइड्रोस्फेयर रिलेटेड टू वाटर बॉडीज एंड एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू द यू कैन से कि गैसेज और एयर। तो ये सबको ही इफेक्ट करता है वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है जी। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। विच टाइप ऑफ द नेचुरल हजार्ड्स कॉज मैक्सिमम डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइव्स। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको साइंटिफिक टर्म्स दी हुई हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे नहीं आपसे पूछा गया कि सुनामी है या फिर फ्लड्स हैं या फिर हरिकेन्स हैं, कौन सा, नहीं। उन्होंने क्या कहा कि विच टाइप ऑफ द नेचुरल हजार्ड्स, टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड्स दिए हुए हैं। नेचुरल हजार्ड की खुद एग्जाम्पल नहीं दी हुई। ठीक है जी, उसकी टाइप्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। सो विच टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड्स कॉज मैक्सिमम डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइव्स। हाँ जी, किस तरह के? हाइड्रोलॉजिकल नेचर के, हाइड्रोमेटीरियोलॉजिकल नेचर के, या फिर जियोलॉजिकल नेचर के, या जियोकेमिकल नेचर के नेचुरल हजार्ड्स जो हैं वो मैक्सिमम डैमेज करते हैं प्रॉपर्टी एंड लाइफ को। और यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की गई है बिकॉज बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लाइव है, प्रॉपर्टी है, लाइव स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेदर है, इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, ये सबकी बात नहीं हो रही है। डिस्ट्रक्शन किसकी बात हो रही है? स्पेसिफिकली पीपल
मतलब लाइव्स एंड प्रॉपर्टी की केस में, तो ये दोनों सबसे ज़्यादा डैमेज कौन से टाइप के नेचुरल हजार्ड्स के अंतर्गत होते हैं? सो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, दैट इज़ जियोलॉजिकल, मतलब जो हमारी धरा से, भू मतलब कि लैंड से, जियोलॉजिकल नेचर के, ठीक है जी, जैसे अर्थक्वेक हो गया, जियोलॉजिकल नेचर के जो होते हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है, उसका जो है वो प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम डैमेज वो करते हैं। सो जियोलॉजिकल नेचर के सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं लाइव्स एंड प्रॉपर्टी को। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डायोक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, डायोक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो ये भी एक तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? वेस्ट लैंड से, पावर प्लांट से, शुगर फैक्ट्री से, या फिर कंबस्टन ऑफ प्लास्टिक से। डाइऑक्साइड्स बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं। कंबस्टन ऑफ प्लास्टिक इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जब हम प्लास्टिक को जो है कंबस्टन करते हैं उसकी, या उसको जलाते हैं, तो उसमें से जो प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिक्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ डायोक्सिन्स, ठीक है जी, वन ऑफ द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबस्टन ऑफ प्लास्टिक्स। सो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल इन इंडिया? हाँ जी, इंडिया के कंटेक्स्ट में, पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में नहीं पूछा उसने, सिर्फ इंडिया के स्पेसिफिकली कंटेक्स्ट में पूछा है कि इनमें से जो आपको एनर्जी सोर्सेज दिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस में है? पोटेंशियल मीन्स आगे जाके हम सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी, कौन से एनर्जी सोर्सेज से ज़्यादा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग कौन सा है इनमें से, ठीक है जी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, या फिर टाइडल एनर्जी। हाँ जी, सबसे ज़्यादा जो प्रॉमिसिंग है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा जो है जिसमें क्षमता है आगे जाके जो है इंडिया में पावर जनरेशन की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, वो है विंड एनर्जी में, ठीक है जी। मोस्टली आपको लगेगा कि सोलर एनर्जी में, लेकिन नहीं, विंड एनर्जी सोलर एनर्जी से भी दो नंबर ऊपर ही होगी उसमें पोटेंशियल, ठीक है जी। सो सेकेंड नंबर पे आती है सोलर एनर्जी, फर्स्ट नंबर पे आती है विंड एनर्जी की पोटेंशियल। सो आंसर इज बी ऑप्शन, विंड एनर्जी हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल इन इंडिया, right, in the upcoming future. So next question is, which of the following is not a source of pollution in soil? अब हमने ये देखना है कि सॉइल पोल्यूशन इनमें से किसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है जी। ऑड वन आउट निकालना है, उसने ये नहीं पूछा किसकी वजह से होता है, नहीं, किसकी वजह से नहीं, दैट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्मल पावर प्लांट्स, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स। सो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, हाइड्रो पावर प्लांट्स is not a source of pollution in the soil, ठीक है जी। अदरवाइज ऑन दी अदर हैंड ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड थर्मल पावर प्लांट्स का जो इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सॉइल में पोल्यूशन करते हैं, ठीक है जी। सो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हजार्ड? ये तो बहुत ईजी है, नेचुरल हजार्ड कौन सा इसमें नहीं है? अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लैश फ्लड, बिल्कुल ये तीनों नेचुरल हजार्ड्स हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट नेचुरल हजार्ड नहीं है। रेडियो एक्टिव एमिशंस, न्यूक्लियर वेपन एमिशंस, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, these are anthropogenic activities, these are man made hazards but not the natural hazards. So right option is D option. Next question, lahar is a natural disaster involving, जो लहर है इसको लहर बोलिए या लहर बोलिए, वो कहता है ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है जिसमें क्या होता है, ये इट इन्वॉल्व्स व्हाट? सो फर्स्ट इज एरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, बी इज स्ट्रॉन्ग विंड्स, सी इज स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स, या डी इज स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर वेव्स। हाँ जी, इसका बिल्कुल जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वीडियोस देखिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीक थ्रू आउट वीक की वीडियोस में मिलेगा। तो ये भी मैंने आपको कराया था नेचुरल डिज़ास्टर्स में, बिल्कुल आप अगर आपने देखा है तो आपके माइंड में आंसर आ चुका है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल is totally involved in the lahar as a natural disaster, right? Next question, the Natural Disaster Management Authority functions under the Ministry of नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। ये भी आपको कराया था, नेचुरल डिज़ास्टर्स में आपको डिफरेंट
जितनी भी वर्ल्ड अथॉरिटीज़ हैं, इवन कि इंडिया की अथॉरिटीज़ भी हैं, वो सारी करवाई हुई हैं। और अब जो नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये किस मिनिस्ट्री के या किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो फंक्शन करती है? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, वाटर रिसोर्सेज के, होम अफेयर्स के या डिफेंस के? सो इट्स आंसर इज स्ट्रेट अवे होम अफेयर्स. So natural disaster management authority functions under the union ministry of home affairs, right? Next question. Which of the following types of natural hazards have the highest potential to cause damage to humans? अब उन्होंने ये पूछा कि इन सारे आपको नेचुरल डिजास्टर्स दिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा किस में पोटेंशियल है, हाईएस्ट पोटेंशियल है कि वो सिर्फ जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट कौन सा करता है? ठीक है, तो हाँ जी, देखिए ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा डैमेज कौन पहुंचाता है? देखिए अर्थक्वेक है, फॉरेस्ट फायर्स है, वोल्केनिक इरप्शंस हैं या ड्रॉट्स एंड फ्लड्स हैं. ये मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब ह्यूमंस की बात आती है, लाइव्स की बात आती है, ज़िंदगियों की बात आती है, तो वहाँ पे जितने भी डिज़ास्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है पोटेंशियल वाला डिज़ास्टर जो है, इवन कि इंडिया में तो बार बार इवन कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो कौन से हैं? फ्लड एंड ड्रॉट्स. और जो बार बार आएंगे अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में बार बार आएंगे थ्रू आउट अ ईयर, तो वो सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमंस की लाइवलीहुड को या ह्यूमंस की लाइफ्स को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इफ़ेक्ट करेंगे नेगेटिवली. और उसमें कौन से मैंने आपको बताए थे? ड्रॉट्स एंड फ्लड्स ही हैं. ठीक है जी, तो इट्स आंसर इज डी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ. यस, मिनामाटा डिज़ास्टर, यस, मिनामाटा डिज़ास्टर इन जापान वॉज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ड्यू टू. हाँ जी, जो जापान में डिज़ास्टर आया था, इसका नाम उन्होंने दिया था मिनामाटा. ये किस पोल्यूशन के? इट इज़ कॉज्ड बाय पोल्यूशन ड्यू टू, किस तरह के पोल्यूशन से आया था? लेड के, मरकरी के, कैडमियम से या फिर जिंक के? सो इट्स आंसर इज बी, मरकरी पोल्यूशन is the base for Minamata disasters happened in Japan, right? Next question B is, so इसका आंसर B है. Next question, biomagnification means increase in. ये भी एक साइंटिफिक टर्म है, ये भी मैंने आपको जो है कराई है थ्रू आउट दिस वीक की पार्ट सेकंड में, पार्ट 2 वीडियो में. ठीक है जी. बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन. इसमें क्या इंक्रीज़ होता है बायोमैग्निफिकेशन में? कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इंक्रीज़ होती हैं, साइज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज़ होते हैं, या फिर बायोमास इंक्रीज़ होता है? हाँ जी, बायोमैग्निफिकेशन से हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ जाती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इवन कि प्लांट्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, सब में अंदर ही अंदर बॉडीज़ के अंदर पॉल्यूटेंट्स चले जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है. और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ जाती है और इट लीड्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. सो राइट आंसर इज ए, कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स इन एन इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड 1, ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स एन इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड 1 ऑन रिक्टर स्केल इम्प्लाइज, एक मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, रिक्टर स्केल में बढ़ने से, या एक मैग्नीट्यूड का एक्चुअली साइंटिफिकली जो है वो कैलकुलेटिव वे में क्या मीनिंग होता है? दैट इज़ ए ऑप्शन, अ 10-fold इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सीज्मिक वेव्स, राइट. और भी ऑप्शंस हैं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको याद होगा मैंने कल जो वीडियो लॉन्च की थी दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स की, उसमें अर्थक्वेक की मैंने पूरा चार्ट बताया था कि कितने से कितने लेवल का आएगा और उसमें कितना जो है वो उसका इम्पैक्ट आएगा, पूरा टेबल बना के आपको दिखाया था. उसमें से आपको आंसर, मतलब वो अगर आपने वीडियो देखेगी तो आपको आंसर ये मिल चुका होगा. लेकिन जिन्होंने वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ पहले वीडियोस देखें नेचुरल डिज़ास्टर की और नेचुरल रिसोर्सेज की. इस वीक की सारी वीडियोस देखें, ठीक है जी. वीडियोस देख लेंगे, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है.
कोई भी एक्स्ट्रा बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी स्टडी मटेरियल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल पे सारी की सारी वीडियोस देखिए। और हमारा ये ट्रेंड है, हमारे इस चैनल का कल्चर है कि आपको कंप्लीट एजुकेशन दे रहे हैं। जो भी कोर्सेज़ करा रहे हैं, जो भी कोर्सेज़ इस चैनल पर चल रहे हैं, कंप्लीट एजुकेशन दे रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नथिंग विल बी मिस्ड। एंड जो भी चल रहा है क्रोनोलॉजिकल चल रहा है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहा है। सो आप ज़रूर देखें हर एक वीडियो। तो ये अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इस चैनल से आप हर एक वीडियो से आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है जी। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, अ 10-fold इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एंड पी वेव्स आर एसोसिएटेड विद। एस एंड पी वेव्स जो हैं किसके साथ एसोसिएटेड हैं, कौन से ये डिज़ास्टर्स आपको बताए हुए हैं। एस मीन्स क्या होता है, सेकेंडरी वेव्स। पी मीन्स प्राइमरी वेव्स, ठीक है जी। ये कहाँ से कहाँ किसके साथ एसोसिएटेड है, फ्लड्स के साथ, विंड एनर्जी के साथ, अर्थक्वेक के साथ, या फिर टाइडल एनर्जी के साथ। हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही सोचा, आपने वीडियो देखी, आपने सही सोचा, बिल्कुल। एस एंड पी वेव्स जो हैं ये जो है वेव्स होती हैं, ये अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, ठीक है जी। सो एस मीन्स सेकेंडरी वेव्स, पी मीन्स प्राइमरी वेव्स। तो ये अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं जो है अर्थक्वेक जनरेट करती हैं, ठीक है जी। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रेकरिंग नेचुरल हजार्ड्स इन इंडिया। बार बार आने वाला, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आने वाला, मोस्ट हैपनिंग, मोस्ट रेकरिंग, मोस्ट फ्रीक्वेंटली नेचुरल हजार्ड जो है इंडिया में कौन सा आता है बार बार। अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड आते हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, या फिर वॉल्केनोज आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसका आंसर है बी, फ्लड्स। मैंने आपको पहले बताया था इंडिया में सबसे ज़्यादा, बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, मैं इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रही हूँ। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया थ्रू आउट दिस वीडियो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लड्स एंड ड्रॉट्स जो हैं वो रीअकर बार बार करते हैं। सो इट्स राइट आंसर इज़ बी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ इन द वेरी रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ इन द वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक्स। ये रीजन्स बताए हुए हैं, डिफरेंट एरियाज़ आपको जो है स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। इसमें सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया, सबसे ज़्यादा हाई रिस्की जो है पर्सपेक्टिव से अर्थक्वेक के कौन सा है। सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स एंड कोस्टल रीजन, या फिर हिमालयन रीजन, या फिर इंडियन डेजर्ट रीजन। हाँ जी, इस राइट आंसर इज़ हिमालयन रीजन, दैट इज़ सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। हिमालयन रीजन इज़ द वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ द अर्थक्वेक्स। भी हिमालय में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, रिस्की एरिया होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए, 25 के 25 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको पूरे करा दिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। आज हमने टोटल 25 क्वेश्चंस किए हैं, 25 क्वेश्चंस, ठीक है जी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। जो भी आप मेरी वीडियो देखते हैं इस चैनल की, लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स यूजीसी ऑनलाइन मंत्रा बाय ऐश्वर्या सेठ, आप कोई भी इस चैनल की वीडियो देखते हैं, चाहे वो सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की है, चाहे वो यूजीसी पेपर 1 की वीडियो है, चाहे आप यूजीसी पेपर 2 ज्योग्राफी की वीडियो देख रहे हैं, या फिर यूजीसी पेपर 2 हिंदी की वीडियो देख रहे हैं, मतलब जितने भी कोर्सेज़ यहाँ पे चल रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक लाइक दबाने के लिए, लाइक का बटन दबाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन आपका जो ये लाइकिंग्स हमें आते हैं उससे हमारा मोटिवेशन लेवल ज़रूर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपसे बहुत बड़ी एक विनती है कि आप ज़रूर लाइक के बटन दबाएं, एंड जब भी वीडियो देखें लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने और दोस्तों के साथ, पेयर ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जो एस्पिरेंट्स हैं जो इन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और थ्रू आउट इंडिया हर एक इंडियन स्टूडेंट जो है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट एजुकेशन ले सके थ्रू आउट इंडिया, ठीक है जी। यही हमारा मिशन है, बिकॉज ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके रिगार्डिंग हर एक इंस्टीट्यूट बंद है, क्लास बंद है, सब कुछ बंद है। लोग अपने घरों में बैठ के पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी जो है वो काफ़ी जो है पर्सन साउंड नहीं रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं थ्रू आउट इंडिया में। तो ये हमारा एक लक्ष्य है, मिशन है। इसी कोरोना वायरस के अंतर्गत ही जब ये चल रहा था लॉकडाउन क्राइसिस के दौरान ही हमने ये चैनल खोला है, सिर्फ एक सोल मिशन से कि सबको जो है 100% कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एजुकेशन हम दे सकें।
तो वही हमारा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं, आप भी निभाइए, आप भी देखिए, सबको रेफ़र भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रेशियस कमेंट्स ज़रूर हमें दें ताकि हमें पता लगे कि कहाँ पे हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. So thank you so much guys for watching this video, and stay tuned for the next subtopic of people development and environment. Till then, bye bye and God bless you.